भगवान रथ पर विराजमान होकर के जैसे ही चलने लगे, माता कुंती सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देखो तो सही, आज मेरे गोविंद ने मेरे कुल दीपक की रक्षा करी। एकमात्र ही तो कुल दीपक था, इसके बुझ जाते ही समस्त पांडव वंश नष्ट हो जाता, और कोई भगवान को धन्यवाद भी नहीं कह रहा। माता कुंती करबद्ध होकर के सामने खड़ी हैं और बड़ी सुंदर इन्होंने स्तुति की है महाराज। 26 श्लोकों में बड़ी ही दिव्य स्तुति माता कुंती के द्वारा की गई। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर् अवस्थितम। भगवान ने कहा, बुआ जी आप मेरे सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हो? आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? अरे मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हैं, नियमतः मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। अरे उल्टी गंगा ना बहाइए माता जी। माता कुंती ने कहा, खबरदार ठाकुर, यदि तुमने मुझे दोबारा बुआ जी कहा तो। कई बार मैंने तुम्हारे चमत्कारों को देखा, मेरे अंतर हृदय में यह भाव आया कि तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो, लेकिन जितनी बार मैंने तुम्हें भगवान मानना स्वीकार किया, तभी तुमने अपनी मीठी मधुर वाणी से मुझे बुआ जी कहा, बुआ जी। और जैसे ही मेरे कान में बुआ जी शब्द सुनाई पड़ा, तैसे ही मुझे लगता है अरे ये मेरे भैया वसुदेव का बेटा ही तो है, मेरा भतीजा ही तो है। कैसा भगवान! इसलिए ठाकुर आज आप अपने संबंध का पर्दा मेरे ऊपर ना डालो। आज मैं समझ चुकी हूँ कि आप कौन हो। अच्छा मैया, आप जान गई कि मैं कौन हूँ? बोले हाँ, मुझे पता चल गया कि आप कौन हो। आप नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। आप इस प्रकृति से परे परम ब्रह्म परमात्मा हो ठाकुर। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि आप संसारियों के हृदय में विराजमान रहते हो। हर प्राणी के हृदय में आप आसन जमाए बैठे हो, सबके अंदर रहते हो, लेकिन अलक्षम सर्वभूतानां, कोई भी आपको देख नहीं पाता। सबके आंखों में मोतिया बिंद चढ़ा हुआ है, किसी को भी आप नजर नहीं आते ठाकुर। नियरे भई निरखत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। भगवान हम सबके अंदर है। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, फिर दिखते क्यों नहीं? भगवान विनम्र लोगों को ही दिखते हैं जिनके अंदर पात्रता होती है। हम शीश तान करके अहंकार में भरे हुए चलते हैं ना, तो भला गोविंद कहां से दिखे? भगवान तो हृदय में है, दिल में है तस्वीरें यार की, जरा गर्दन झुकाई देख लो। दिल में मेरा ठाकुर रहता है, हाँ थोड़ा गर्दन झुकाने की आवश्यकता है, विनम्र बनना पड़ेगा, पात्रता आपको लानी पड़ेगी, तब ठाकुर के दर्शन होते हैं। ऐसे हर किसी को भगवान दिखने लग जाए तो फिर कहना ही क्या। एक शिष्य गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव आप बार बार कहते हो कि भगवान हर जगह है, यहाँ है वहां है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? देखना चाहते हो? हाँ गुरुदेव, मैं भगवान को देखना चाहता। चलो ठीक है, तो हम लोग स्नान करते हैं, पवित्र होकर के शुद्ध होकर के भगवान के दर्शन करेंगे। शिष्य को लेकर के नदी में गए और नदी में ले जाकर शिष्य ने जैसे ही डुबकी लगाई, वैसे ही शिष्य के शीश को पकड़ करके गुरुदेव ने नीचे दबा दिया। शिष्य बेचारा तड़फड़ाने लगा, हाथ पैर पटकने लगा।
जब थोड़ी देर हो गई, गुरुदेव समझ गए कि इसके प्राण निकल जाएंगे, तब शीश को ऊपर किया। अरे गुरुदेव, गुरुदेव आपने तो मुझे मार ही डाला था, ये आप क्या कर रहे थे? अरे मैं तो मर जाता। बोले ये बताओ, जब तुम जल के अंदर थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? बोले मैं तो तड़प रहा था। गुरुदेव ने कहा बेटा, जिस दिन ऐसे ही तड़प जैसे तुम्हारे अंदर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तड़प जगी थी, वैसे ही तड़प जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर जाग जाएगी बेटा, उसी दिन भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे। झुकना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, पात्रता लानी पड़ेगी। कुंती मैया कहती हैं, प्रभु एक कारण और है कि आप लोगों को दिखाई नहीं देते। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। प्रभु आपकी जो ये माया है ना, ये माया आपका दर्शन जीव को कराने ही नहीं देते। जब तक ब्रह्म और जीव के बीच में माया है तो भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। रास लीला वाले आते हैं, मंडली वाले लोग, आप लोग देखते हैं कि उसके सामने बढ़िया पर्दा लगा रहता है, और जैसे ही पर्दा खुलता है, पर्दे के उस पार श्री रास बिहारी भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन वो पर्दा भी बड़ा कमाल का होता है महाराज, बढ़िया चमचमाता रहता है, बढ़िया गोटेदार कारीगरी की गई होती है, बढ़िया उसमें चित्रकारी की हुई होती है, जिसे देख करके लोगों का आकर्षण उसके प्रति बढ़ता है। कुछ सज्जन कहने लगे, भैया ऐसा कीजिए, आपने जो पर्दा लगा रखा है ना, इस पर्दे को जैसा के तैसा आप लगा के रखो, क्योंकि ये पर्दा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस पर्दे को ही देखना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, जब उस पर्दे को देखोगे तो उस पर्दे के पीछे बैठा हुआ बांके बिहारी आपको कैसे नजर आएगा? हम सब लोग माया को पकड़ करके बैठे हुए हैं, इसलिए वो परमात्मा हमारे नजदीक आता नहीं है। हम लोग कहते हैं माया हमें पकड़ती है, लेकिन यथार्थ यह है कि हमने माया को पकड़ रखा है। जिस दिन हम माया को छोड़ देंगे उसी दिन हम मुक्त हो जाएंगे। कई मदारी लोगों को जब बंदर पकड़ना होता है तो बंदर को पकड़ने के लिए उनके पास बहुत अच्छी तरकीब होती है। बढ़िया सांकरी गर्दन वाली सुराही लेकर के जाते हैं और उसमें चने डाल देते हैं, और चने डाल करके एकांत में कहीं रख दिया। बंदरों ने देखा करके चने अंदर हैं, जाकर के उसमें हाथ डाले, और हाथ डाल करके जैसे ही चने बाहर निकलने लग गए, वैसे ही हाथों में सुराही फंस गई। अब तो बेचारा तड़पड़ाया कि अरे सुराही ने मुझे पकड़ लिया, सुराही ने मुझे पकड़ लिया। अगर वो चने को छोड़ दे, सुराही भी उसे छोड़ देगी, लेकिन वह चने के मोह में पड़ा हुआ है, इसलिए सुराही भी उसे नहीं छोड़ रही है। महाराज ऐसी ही दफा हम सब की है। हम लोगों ने जानबूझकर खुद माया को पकड़ रखा है और कहते हैं महाराज हमें जीवन में फुर्सत ही नहीं मिल रही। अरे इतने काम काज हैं, इतने कर्तव्य हैं कि उनका पालन करने में इतना भी समय नहीं कि हम भगवान की कथा सुनने के लिए जा सके। छोड़ना पड़ेगा, यदि भगवान के चरणों से जुड़ना है तो त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा, भगवान के चरित्र और स्वयं मुरली मनोहर घनश्याम के दर्शन आपको होंगे, अन्यथा संकल्पना छोड़ दो। माता कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान ने कहा मैया आज आप मेरी बड़ी स्तुति कर रही हो, क्या बात है, कुछ चाहिए आपको? माता कुंती ने कहा कि हाँ गोविंद कुछ चाहिए था। अरे मैया आज मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो कुछ मुझसे मांगना चाहो मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आज माता कुंती ने वह वस्तु मांग ली जिसकी कल्पना हम लोग कभी कर ही नहीं सकते। हम लोग 4 अगरबत्तियां जलाते हैं मंदिर में ठाकुर जी के सामने, और उन अगरबत्तियों के बदले पर क्या मांगते हैं?
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हमारे घर में सुख संपत्ति आए, हमारे तन का कष्ट मिटे, इसलिए ओम जय जगदीश हरे। और यदि हमारे घर में सुख संपत्ति ना आए तो ओम जय जगदीश हरे नहीं। जीवन में दुख आते हैं तब भगवान का स्मरण होता है। माता कुंती ने आज भगवान से दुख मांगे हैं, विपत्तियां मांगी हैं। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे आप विपत्तियां दे दीजिए। भगवान ने कहा मैया आपके पीछे तो विपत्तियां हाथ धोकर के पड़ी रही। बहुत ही अल्प काल में आपके पति पांडु आपका साथ छोड़ करके चले गए। 5 बेटा रहे, आपके 5 बेटों पर ऐसी ऐसी विपत्तियां आई। किसी को तो जहर खिलाया गया, प्रयास किया गया लाक्षागृह में जिंदा जला दिया जाए। आपके पुत्रों को कितनी यातना दी गई, वनवास दे दिया गया। महाराज ऐसी यातनाओं को झेलते हुए आप यत्र तत्र भटकती रही। भला आपके जीवन में विपत्तियों की कमी रही जो आप मुझसे विपत्ति मांगती हो? जीवन में प्रथम बार तो आज आपके जीवन में सुखद क्षण आए हैं कि आपके बेटा युधिष्ठिर सम्राट बनने जा रहे हैं। माता कुंती ने कहा सरकार इसीलिए तो हमें अनुभव है, जब सुख आते हैं ना तो आपका विस्मरण होने लग जाता है, लेकिन जब जीवन में दुख आते हैं तो ऐसे दुख की घड़ियों में ठाकुर आपका स्मरण होता है। और सच मानिए तो यदि सुख के क्षणों में हम आपको भूल जाते हैं तो सरकार नहीं चाहिए हमें ऐसे जिनमें आपकी विस्मृति हो जाए। कहां कहां आपने हमारी रक्षा नहीं करी प्रभु। देवी द्रौपदी जब वनवास के क्षणों में बाहर थी, पांडव भी थे, ऐसे समय पर द्वेष के कारण दुर्वासा मुनि को पांडवों के पास भेज दिया गया कि जाकर के आप उनके यहाँ भोजन कीजिए। जानते थे कि जंगल में है, खाने पीने की कुछ घर में व्यवस्था है नहीं, भला पांडव क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। और यदि दुर्वासा जी को ये संतुष्ट नहीं कर पाए तो दुर्वासा जी तुरंत श्राप दे करके इनके संपूर्ण पांडवों को नष्ट कर देंगे। ऐसी परिस्थिति का लाभ लेने के लिए दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भेज दिया। उधर एक बटलोई द्रौपदी जी को मिली थी। उसका प्रभाव यह था कि जब तक द्रौपदी जी भोजन नहीं करती थी तब तक उसमें से खाद्यान्न निकला करते थे, संत सेवा हो जाती थी, स्वयं का उदर पोषण हो जाता था। लेकिन जब द्रौपदी जी भोजन कर लेती थी तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता था। उस दिन द्रौपदी जी भोजन कर चुकी थी, घर में खाने पीने की कोई भी वस्तु नहीं थी। और दुर्वासा जी जैसे वहां पहुंचे, देवी आज मुझे आपके यहाँ भोजन करना है, आज साधु यही प्रसाद पाएगा और धन्य होगा। द्रौपदी जी ने संकोच में आकर के कहा अरे महाराज आप जैसे महापुरुषों के चरण जहाँ पड़ जाएं उनके जीवन का क्या कहना, आप पधारिए ना, यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्हें स्मरण आया कि भोजन तो मैंने कर लिया है, अब बटलोई से कुछ निकलने वाला है नहीं, भला इस महात्मा को क्या पवाया जाए। आज अपने मान की रक्षा करने के लिए, अपने पतियों की रक्षा करने के लिए फिर से आज देवी द्रौपदी ने गोविंद का स्मरण किया। तुरंत ठाकुर प्रकट हुए और आकर के कहा देवी बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने पीने को दो। बोले गोविंद यही तो समस्या है, घर में कुछ खाने पीने को है नहीं, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। भगवान ने कहा अरे देखो तो सही, बटलोई में कुछ तो लगा होगा, अरे कुछ तो हो, मुझे ला करके दे दो ना, मुझे पाना है, भूख लगी है। अब बटलोई उठा करके देखा तो उसके किनारे पालक की भाजी का थोड़ा सा कण पड़ा हुआ था।
उस कण को गोविंद ने पाया, और जैसे ही गोविंद ने पाया महाराज संसार के जितने भी प्राणी हैं सब तृप्त हो गए। भगवान है कौन? भगवान विश्वंभर है। सबके उदर पूर्ति का जिम्मा मेरे ठाकुर के हाथ में ही है। और जैसे उस विश्वंभर ठाकुर ने उस कण को पाया, संपूर्ण संसार तृप्त हो गया। महाराज दुर्वासा जी की डकारें आने लगी। दुर्वासा जी घबराए और कहा, देवी पता नहीं अचानक मेरी भूख लुप्त हो गई है, मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा। दुर्वासा जी तो वहां पे चले गए, लेकिन आज द्रौपदी जी के आंखों में अश्रुपात होने लगा, अश्रु छलकने लगे। धन्य है गोविंद, आज तो मेरा वंश नष्ट ही हो जाता, मेरे पति नष्ट ही हो जाते दुर्वासा के श्राप से, लेकिन आज आपने मेरे पतियों की रक्षा कर ली। अरे कितनी बार बताएं, वो क्षण दुर्योधन ने पितामह भीष्म को ना जाने कितने ताने दिए। पितामह भीष्म, आप अंदर ही अंदर से पांडवों से प्रेम करते हो, इसलिए आप अर्जुन को मारना नहीं चाहते, पांडवों को मारना नहीं चाहते, अन्यथा आप तो वो वीर हो कि बड़े बड़े वीरों को चुटकियों में धराशायी कर सकते हो। सत्यता को छुपाओ नहीं, यह सरासर अन्याय है। मेरे पक्ष में हो करके आप शत्रु पक्ष का पक्ष ले रहे हो, यह गलत है। बहुत उकसाया पितामह भीष्म को, और आवेश में आकर के आज पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन तुम मुझ जैसे भीष्म का शौर्य देखना चाहते हो, आज मैं तुम्हें दिखाता। अपनी पत्नी को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास भेज देना, और देखना मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद देखते ही तुम सुरक्षित हो जाओगे। उधर ये बात जैसे ही गोविंद को पता लगी, तो गोविंद को रात भर नींद न आई। महाराज गोविंद गए और अर्जुन को जाकर बताया, अर्जुन अरे भाई तुम सो रहे हो, उठो तो सही, अरे कल तुम पर विपत्ति आने वाली है, कल पितामह भीष्म के द्वारा तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। बोले गोविंद मैं भले सो रहा हूं, लेकिन आप जाग रहे हो ना? अरे आप जाग रहे हो तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है ठाकुर, जिसकी चिंता स्वयं आप कर रहे हो, भला उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। गोविंद जिसकी चिंता आप करें, भला उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? खर्राटे बजाते हुए अर्जुन तो सो गए, लेकिन आज ठाकुर को नींद नहीं आ रही। द्रौपदी के कक्ष में गए, द्रौपदी अरे बहन उठो जल्दी से, क्या कर रही हो? द्रौपदी को उठाया, बोले क्या है ठाकुर, कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले चुप रहो, कुछ भी नहीं बोलना, ऐसी ऐसी बात है, आज तुम्हारे खानदान की लाज तुम्हारे हाथ में है, जैसा मैं कहूं वैसे करती जाना। सुबह 4 बजे द्रौपदी को उठा करके गोविंद पितामह भीष्म के शिविर के पास पहुंचे। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ऐसा करो, तुम जाओगी तो तुम्हारी जूतियों की आवाज सुनकर के पितामह भीष्म समझ जाएंगे कि कोई और है। ऐसा करो, तुम अपने चरणों की जूतियां मुझे दे दो ना, और तुम निरावृत चरणों से पितामह भीष्म के पास जाओ। अपने चरणों की जूतियां आज गोविंद को दी हैं, गोविंद ने अपने बगल में दबा करके रख रखा है। शिविर से बाहर खड़े हुए हैं और कहा, जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करो। जैसे ही जाकर के द्रौपदी जी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती होने का जैसे ही आशीर्वाद दिया, वैसे ही द्रौपदी जी ने अपना घूंघट उठाया और कहा, पितामह वरदान तो दे दिया, विचार नहीं किया। मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं, मैं तो पांडव पत्नी द्रौपदी हूं। पितामह भीष्म की आंखें फटी रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात का ज्ञान तो सिर्फ मेरे और दुर्योधन के बीच में था कि उसकी पत्नी को भेजना है, भला ये बात और दूसरा कौन जान सकता है?
पितामह भीष्म को बात समझ में आ गई, ये तो वही है, वही है, वही है जो प्रत्येक जीवों के अंतर हृदय में विराजमान है। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। भला उससे मेरे हृदय की बात कैसे छुप सकती थी। देवी द्रौपदी, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो हो ना हो तो गोविंद भी कहीं आस पास होगा, बताओ ना कहाँ है। देवी द्रौपदी चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। पितामह भीष्म उठ करके तुरंत बाहर जाकर के देखते हैं। जैसे ही देखा तो गोविंद अपनी कांख में दबाए हुए द्रौपदी की जूतियों को खड़े हुए थे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पितामह भीष्म गिर पड़े। गोविंद, धन्य हो तो, धन्य हो। अपने शरणागत वत्सलों की पर कृपा करने की तुम्हारी आदत, यही आदत तो तुम्हें तुम्हारे भक्तों को दीवाना बना दिया करती है। धन्य हो। माता कुंती कहती हैं कि प्रभु, आपका वो स्वरूप मेरी नजरों के सामने से हटता नहीं। जगत पिता होकर के भी, जगत के स्वामी होकर के मेरी बहू की चरणों की जूतियों को आपने अपने कांख में दबा करके रखा और मेरे वंश को आपने सुरक्षित किया। ऐसे ऐसी विपत्तियों में आपने हमें अनुभव कराया गोविंद कि हम जानती हैं कि जीवन में जब जब विपत्तियां आती हैं तब तब आप हमारे सामने होते हो, और जब जब सुख आता है तो सुख के अवसरों में आप दूर जाते हुए दिखाई देते हो। नहीं चाहिए हमें ऐसा सुख गोविंद, नहीं चाहिए। वह सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल राम जपा, जो पल पल राम जपा। भैया, सुख के क्षणों में हम गोविंद को भूल जाते हैं और दुख के क्षणों में बार बार राम राम करते हैं, भगवान को याद करते हैं। भगवान ने हमें ऐसा कर दिया, भगवान ने हमें ऐसा दिया, भगवान ने हमें वैसा दिया। लेकिन परमात्मा यदि आपके जीवन में दुख भी डालता है तो उसमें भी कोई ना कोई कारण होता है। सुख के साथी तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति हो जाते हैं, सब लोग हो जाते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी होती है तो कोई बिरला ही आता है। उस समय पता लगता है कि ये अपना है और ये पराया। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे घर में खड़े हो जहां पर 6-7 दरवाजे बने हैं। एक दरवाजा मंदिर की ओर जाता है, एक दरवाजा आपके बेटे की ओर जाता है, एक दरवाजा आपकी पत्नी की ओर जाता है, एक दरवाजा आपके नात रिश्तेदारों की ओर जाता है। पत्नी रूठी और पत्नी ने कहा हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। बेटा रूठा, पिताजी आप आजकल बहुत नखरे करने लगे हो, लो हम आपका दरवाजा बंद करते हैं। बेटे ने भी दरवाजा बंद कर दिया। नात रिश्तेदारों ने कहा अरे भैया तुम्हारे बिना हमारा काम बिगड़ने वाला नहीं, हमारा काम चल जाएगा। उन्होंने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। तब आप ही बताइए ऐसा कौन सा दरवाजा खुला रहेगा जिस दरवाजे से आप बाहर निकल सकते हो? एकमात्र मेरे गोविंद का ही दरवाजा होगा, उसी दरवाजे से आप बाहर निकल सकते हो। इसलिए यदि जीवन में विपत्तियां भी आती हैं, दुख भी आते हैं, कष्ट आते हैं, तो समझ लेना मेरे गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है। आज दुख दे करके उसने जीवन की सत्यता हमारे सामने प्रकट कर दी। माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, दुख मांगा, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के पास तो दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जीव अपने प्रारब्धानुसार सुख और दुख का भोग करता है, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते।